साथियों नमस्कार। प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से सभी साथी क्लास में आ जाएंगे। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा प्यार। एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। कल मेरे प्यारे दोस्त मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं आप लोगों की जो इवेंट था उसे भी नहीं ले पाया। कल वो इवेंट भी हमारा नहीं हो पाया मेरे प्यारे दोस्त। अब मतलब लास्ट टाइम पर स्थिति ही ऐसी रही कि भाई मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया, तो फिर ये क्लास भी नहीं हो पाई एप्लीकेशन की। कल अचानक से एक साथ सिर में दर्द हुआ और मतलब ऐसी स्थिति बन गई कि बस खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ क्लास में जल्दी जल्दी से, सभी प्यारे साथी और सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। दूसरी बात, कल क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि आज यहां पर जो मैंने आकृति पूर्ण करना, फिगर कंप्लीशन लिखवाया हुआ है, इसको मैं एक बार अपडेट करा दूंगा क्योंकि कल का टॉपिक फिगर काउंटिंग वाला भी हुआ नहीं है, तो पहले उसे ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, पहले उसे ही कंप्लीट करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या चीज, ये क्वेश्चन आखिर है क्या। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन आखिर है क्या। मेरे प्यारे गुड्डा, आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि यार एक कागज का टुकड़ा है जिसे बार बार मोड़ा गया है, जिसे बार बार मोड़ा गया है। बताओ भाई क्या आंसर बना सकता है ये? जल्दी से बताओ क्या आंसर ये क्वेश्चन बना सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि एक कागज का टुकड़ा ऐसे था, उसे नीचे की ओर मोड़ा गया। ये जो तीर लग रहे हैं ना, तीर का मतलब है कि इसे जिधर तीर घूम रहा उधर साइड ही मोड़ा गया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पर समझेंगे सवाल को कि सबसे पहले जब इसे इधर मोड़ा है तो फिर उसके बाद यहां पर देखो, जब ये इधर मुड़ा है तो इधर वापस खुलेगा तो ये तीर इस तरीके से बनेगा। तो और ऊपर जब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो ये ऊपर की ओर इस तरीके से सेम आएगा। तो आप लोग ऐसे देखेंगे कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनेंगे। ये आकृति जो ऐसी थी वो बिल्कुल सेम टू सेम छप गई और ऐसी ही आकृति एक ऊपर सेम टू सेम छप गई और करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलेंगे एक बार, क्या बात यहां तक बराबर है? क्या बात यहां तक सबको समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बोलो क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ये कागज का टुकड़ा था ऐसे, उसे नीचे की ओर मोड़ा गया, फिर उसके बाद उसे इधर मोड़ा गया। ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला कि कागज का टुकड़ा नीचे मोड़ा फिर राइट में मोड़ा। जब ये यहां से ओपन होगा तो यहां से आप इसे कैसे ओपन करेंगे? बड़ी सीधी सी बात है कि ये वाली आकृति इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त यहां पर बन रही होगी। सही है, और आप लोग देख सकते हैं हर एक ऑप्शन में ही बन रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। सही है,
यहां से आप जब ये देखोगे कि ये जो कट लगा हुआ है तो यहां से ये कट इस तरीके से जाएगा और ऐसे मतलब यहां पर बीच में एक वर्गाकार स्थिति का एक निर्माण हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई। जब यहां से ये लाइन ऊपर जाएगी तो आप ये बात जानते हैं कि ये इस तरीके से बनेगा और ये यहां से बंद होगा ऊपर से। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें ये ऊपर की ओर मुड़ रहा है, यहां ये नीचे की ओर। देखो मैं मतलब क्या बता रहा हूं, जब यहां से लाइन ये तो ऐसे ही रहेगी, जो लाइन नीचे है वो ऊपर जाएगी और ये ऐसे बंद होगा, हाँ या ना। यहां पर यानी ये नीचे की ओर घूम के आएगा, ये ऊपर की ओर घूम के जा रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत है। ये 3 ऑप्शन यहां पर बचते हैं, अभी 3 ऑप्शन यहां पर बचते हैं। मेरे प्यारे भाई जब आप इस आकृति को बनाएंगे तो जो नीचे की ओर है ऊपर जाऊंगा तो ये यहां से इस तरीके से ध्यान से सुनना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आकृति है वो इस तरीके से बन जाएगी, सही है। ऊपर की ओर खुलेगी, यहां ये इधर साइड खुल रही है इस वजह से गलत है, यहां नीचे की ओर खुल रही है इस वजह से ये गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? सी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। यहां तक बोलेंगे बात सबको समझ में आ गई? यहां तक बोलेंगे बात सबको समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त यहां तक उम्मीद है सबको बढ़िया तरीके से चीजें प्रॉपर वे में समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सभी प्यारे दोस्त ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे और मुझे जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ भाई, क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है इसका। गौर करो जल्दी से, गौर करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। मैंने क्या बोला, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये कागज का टुकड़ा है, नीचे की ओर मोड़ा, फिर राइट साइड मोड़ा, यहां पर ये कट लगा दिए। जब मैं इसे ओपन करूंगा, क्या बोला भैया जी, जब इसे ओपन करूंगा तो ये जो कोने में यहां पर वर्ग है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसे बिल्कुल यहां से ओपन नहीं कर रहा, मैं इसे ओपन कर रहा हूं यहां एक कट लगाकर, ठीक है ना। तो ये ऐसे मत करना कि यहां से इसे इधर ले लो। तो मेरे भाई मुझे पता है कि ये वाली आकृति यहां छपेगी और ऊपर की ओर जब खोलूंगा तो ये 2 आकृति यहां पर और छप जाएंगी। तो ये कोने में 4 आकृति आएंगी और एक जहां थी वहीं रहने वाली है, जहां थी वहीं रहने वाली है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। एक बार थम्स अप कर दो, कितने साथियों का डी है जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका आंसर एकदम करेक्ट होगा? कितने साथी ऐसे हैं जिनका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से बता देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। भैया दबंग सीरीज कब से शुरू होगी? गुड्डा देखो, अब मतलब यह है कि कांस्टेबल का भी पेपर आ चुका है और आपका पेपर है ही मार्च में। मैं आपसे केवल अभी तक यह कह रहा था कि भाई रीजनिंग के लिए अब हम लाएंगे, लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए ही हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो बस मैंने कहा कि 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए अंकित सर हर एक सब्जेक्ट का ही कुछ ऐसा मतलब रामबाण इलाज बताएंगे कि जिससे आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगेंगे, ठीक है ना। तो वो चीजें वहां पर हम लोग उन्हें कवर भी करेंगे। 500 क्वेश्चन आपके जरूर होंगे, ये जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया ये पूरा जरूर होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से हम इसे करेंगे। और उसके लिए अंकित सर खुद आकर आप लोगों को पूरी की पूरी, मतलब अब तक मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ठीक है मैंने तो रीजनिंग के लिए बोल दिया, लेकिन सिलेक्शन के लिए हर सब्जेक्ट जरूरी है। तो आप लोगों के लिए 1-2 दिन में खास अनाउंसमेंट होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही 2828 पूरी होंगी उसके तुरंत बाद, अभी आपकी 2828 चल रही है ना, उसके तुरंत बाद आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीज उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है ना। यहां पर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1
जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, जरा ध्यान से सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला? हाँ बिल्कुल, स्पेशल एसआई के लिए ही चलेगा। कांस्टेबल क्लास अलग रहेंगी, एसआई की क्लास बिल्कुल अलग रहेंगी। सही है ना? अब देखो ध्यान से। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन देखा, अब मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि भाई करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान देकर बताना। ये कागज का टुकड़ा ऐसे था, जब मैं इसके बाद इस कागज के टुकड़े को देखता हूं तो यहां से जब ये ऊपर की हो, भाई देखो ऊपर कट लगा है, जब ये इधर साइड खुलेगा तो यहां से ये खुलते ही यहां पर एक सर्कल का निर्माण करेगा। हाँ या ना? देखो जिधर बंद होता है उसके अपोजिट खुलता है। अगर मैं किसी चीज को ऐसे बंद करता हूं तो उसे ओपन कहां करूंगा? ऐसे ओपन करूंगा। भाई अगर बंद ऐसे कर रहा हूं तो ओपन ऐसे करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, यहां पर जब ये सर्कल था, इसे मैंने ऊपर की साइड बंद किया था तो खोलूंगा नीचे की साइड, तो यहां सर्कल बनेगा। जब इधर बंद किया, इधर खोलूंगा, तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा इस तरीके से ये चीजें आएंगी। तो करेक्ट जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहनों को क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। सभी प्यारे भाई बहनों को क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनते हुए। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो जी ध्यान से, मैंने कहा यहां पर पूरे क्वेश्चन के प्रकरण को ध्यान से समझना, कहां पर कैसे कट लगाए गए हैं, ध्यान पूर्वक उन चीजों को समझते हुए चलना है। तो यहां पर मैंने कहा कि यार ये कागज है, नीचे की ओर कट है, फिर राइट साइड में कट है। अब यहां पर ये आकृति इसने बनाई है, ध्यान देना। जब ये आकृति, जब ये कट इधर साइड, मतलब ये मोड़ा इधर साइड गया है, तो ओपन किधर साइड होगा? ओपन इधर साइड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त तो क्या होगा पता है? यहां पर जब इधर साइड ओपन होगा तो ये वर्ग यहां से सीधा इस कोने में वर्ग आएगा, और ये जो आकृति है ये सीधी इस प्रकार से आ जाएगी। मैंने यहां पर क्या बोला? आप देखेंगे कि यहां से जो इस तरीके से जो लाइन है ये मिलकर एक वर्ग का सा निर्माण कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दोनों यहां पर पत्ती सी आई है ये इस हिसाब से यहां पर भी आ जाएंगी, और ये जो वर्ग है ये नीचे से ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि जब ये वाला ऊपर फोल्ड होगा तो यही काम होगा। मैंने कहा इस तरीके से, मैंने कहा इस तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बता सकते हैं, आपको केवल और केवल ये सी वाला ऐसे दिख रहा होगा। थोड़ा यहां पर बै लिख गया, इसे सही कर लेना, सी लिख लेना, थोड़ा सा चीजें अलग चली गई हैं। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन, क्या कोई समस्या तो नहीं है किसी को? कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को? यहां तक क्लास में किसी भी क्वेश्चन में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भाई जल्दी से। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, और ध्यान से आप मुझे बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से बता दो मुझे अब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे भाई और बहन जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये सर्कल इस तरीके से नीचे की ओर, फिर इधर। अब यहां पर आप लोग देखो, जब यहां से ये मतलब तीर इधर साइड बंद कर रहा है तो इधर साइड ओपन करेगा, ओपन करेगा तो ये सर्कल यहां पर ज्यों का त्यों बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आप लोग कहेंगे कि ये वाली आकृति भी
जो ये आकृति है ये आकृति भी सेम आ जाएगी। मैंने कहा कि जब इसके बाद होगा तो यहां पर ये आकृति भी सेम छपेंगी। आप ऐसे समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी हो सकता है डिजाइन में ना बना पा रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या मैंने बनाया है। यहां से ये ऐसे और ये ऐसे, उसके बाद नीचे वाले दोनों सर्कल ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे वाले सर्कल दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इसे देखो, ये सीधा सा वर्ग है, लेकिन वर्ग सीधा नहीं था, वो आकृति ऐसे थी तो ऐसे ही बनेगा, या फिर ऐसे थी तो भी ऐसे टेढ़ा ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो सारी चीजें ऑप्शन नंबर डी में पूरी हो रही है। वो सारी चीजें ऑप्शन नंबर डी में पूरी हो रही हैं। मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर बताएंगे। कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अब एक बात बताओ, कितने दोस्त ऐसे हैं कि भैया अब हम ऐसे हो गए इसमें कि अब गलती हो ही नहीं सकती? बताओ जल्दी से कि भैया अब गलती नहीं हो सकती। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि भैया अब ऐसे हो गए हैं कि गलती हो नहीं सकती। देखो जी, देखो ध्यान से, कागज का टुकड़ा ये है, ऊपर साइड मोड़ा फिर राइट साइड मोड़ा। अब खुलेगा कैसे? यहां लेफ्ट और यहां नीचे की ओर। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई चीज राइट और लेफ्ट खुलती है तो वो दर्पण प्रतिबिंब बनाती है, जब कोई चीज ऊपर और नीचे खुलती है तो वो जल प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ये बात सभी साथी ध्यान रखेंगे हमेशा मेरे प्यारे दोस्त। तब देखो ध्यान से कैसे बोलेंगे। तो जब अब आप एक चीज और देखो, जो ऊपर की ओर है तो वो तो तिरछा है, और जो यहां पे है वो सीधा है ना भाई? यही तो बोलूंगा, ये ट्राइंगल टाइप आकृति मतलब एकदम कोण वाली आकृति बना रहा है, ये सीधा आयत वाली बना रहा है। तो जो कोण वाली आकृति ऊपर बन रही है वो यहां पर भी ऊपर ही बनेगी, हाँ या ना? ऊपर ही बनेगी। और यहां आप देखेंगे तो यहां पर कोण वाली नहीं, ये आयत वाली बना रहा है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद जब आप यहां चेक करेंगे तो जो कोण वाली है वो नीचे पहुंच जाएगी, यहां भी और यहां भी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर आप देखेंगे तो नीचे आयत वाली पहुंची है, इस वजह से गलत है। यहां नीचे देखेंगे तो नीचे आयत वाली पहुंची है, इस वजह से गलत है। यहां नीचे दोनों ही कोण वाली आकृति है, इस वजह से सही है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पूरी आकृति बनाने जैसी तो आप लोगों को कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। पूरी कंप्लीट आकृति बनाने जैसी तो आप लोगों को कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना सा मुद्दा, इतनी सी चीजें आप सभी प्यारे साथियों को ध्यान से समझ में रखनी है। बोलेंगे यहां तक बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जी बता दो इसका आंसर क्या है, चलो जी बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ध्यान पूर्वक समझना। मैं फिर से कह रहा हूं, जब कोई चीज राइट और लेफ्ट में क्लोज होती है तो वो बनाती है दर्पण प्रतिबिंब, जब कोई चीज ऊपर और नीचे क्लोज ओपन होती है तो वो जल प्रतिबिंब बनाती है। देखेंगे ध्यान से क्या बोलेंगे। जब ये राइट साइड मुड़ा है तो अब कहां मुड़े बंद होगा? लेफ्ट साइड, और ये ऊपर तो ये नीचे। तो देखो भाई सभी प्यारे भाई बहन, यहां पर आप देखेंगे जो राइट साइड वाला ट्राइंगल है उसकी चोंच ऊपर है तो उसकी चोंच नीचे हो जाएगी, और जो चोंच नीचे है वो चोंच ऊपर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की चोंच ऊपर है, यहां लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की चोंच नीचे है, यहां लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की चोंच नीचे है, यहां लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की चोंच नीचे है। तो बी ऑप्शन के अलावा तुम्हारे पास बचा क्या? मुझे यह बता दो। देख रहे हो कुछ लोग विनोद देख रहे हो कितनी तगड़ी रीजनिंग में तुम्हें पढ़ा रहा हूं।
है भाई, देखते ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी। देखते ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? सीधी सी बात समझ लो, सीधी सी बात समझ लो कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इन चीजों को कि आप लोगों को पूरी आकृति बनाने जैसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूरी आकृति बनाने जैसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को केवल एक स्टेप उठाना है, ऑप्शन देखने की कहां कहां एलिमिनेट कर सकता हूं, खत्म है, इतने में ही कहानी। बात सबको समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? देखो जी ध्यान से, सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? ये कागज का टुकड़ा है, यहां पर लेफ्ट मुड़ा है। बहुत आसान सवाल है, बस राइट मोड़ दो, ये दोनों के दोनों वर्ग इसके बराबर में आ जाएंगे। ये दोनों के दोनों वर्ग इसके बराबर में आ जाएंगे और करेक्ट आंसर आप सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। करेक्ट आंसर आप लोग सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सबको बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। सबको बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। बताओ, बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देखो जी ध्यान से। मैंने कहा कि यहां पर सबसे पहले इधर देखो भाई, देखो यहां पर ये वाली आकृति है, तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगी तो ये वाली आकृति यहां पर बन जाएगी, ये वाली आकृति यहां पर बन जाएगी, और सेम यही आकृति इधर साइड दोनों की दोनों छप जाएंगी। सेम इधर दोनों की दोनों आकृति छप जाएंगी और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें एक बार ध्यान से, अभी नहीं कराया गुड्डा, इनपुट आउटपुट अभी कहां हुआ है, अभी नहीं हुआ। देखो ध्यान पूर्वक, मैंने कहा जब मैं इस आकृति को बनाऊंगा तो बड़े ध्यान से समझना, जो ऊपर वाली आकृति है उसका लेफ्ट कोना निकल रहा है ऊपर वाला, तो ये नीचे आ जाएगी और लेफ्ट वाला कोना नीचे निकलेगा। ध्यान से समझना, यहां पर ऊपर वाला कोना निकल रहा है, इस वजह से ये गलत है। अब दूसरी बात सुनो, जब यहां से मैं इस आकृति को समझूंगा कि यहां से लेफ्ट कोना निकल रहा है, तो इधर आएगी, इधर आएगी तो राइट साइड वाला कोना निकलेगा, राइट साइड वाला, ये वाला राइट साइड वाला कोना निकलेगा। लेकिन इसमें यहां पर राइट वाला निकल रहा है, पर यहां पर लेफ्ट वाला निकल रहा है, तो ये गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन बच गए। जब ये नीचे की ओर आएगी तो राइट वाला ही निकला पाएगा। मेरे प्यारे भाई, आप यहां पर देखोगे तो यहां राइट निकल रहा है, यहां भी राइट अच्छा हाँ, ऊपर वाला तो यहां पर लेफ्ट निकल रहा है, जबकि यहां क्या निकल रहा है, यहां पर राइट निकल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा।
मेरे प्यारे भाई बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा ना कि नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान है यार। अगर मतलब ऐसे समझो कि अगर नॉर्मली ऐसे भी पढ़ा दी जाए ना, मतलब कि मतलब भाई ये बता दिया जाए कि यार ऐसे ऐसे ये करना है, तो जो व्यक्ति एक भी दिन स्कूल नहीं गया ना, वो भी बता देगा इसका आंसर। बस बता दिया जाए कि जी ऐसे ऐसे ये तीर ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर हो जाएगा, मतलब ऐसे कि ये इधर बंद हुआ है तो इधर ओपन होगा, ये इधर बंद हुआ है तो इधर ओपन होगा। और ये बता दो कि बस ऊपर से नीचे लाओगे तो जब ऊपर से नीचे तीर लाओगे तो ऊपर नीचे बदलेगा, जब लेफ्ट राइट बदलोगे तो लेफ्ट राइट। बस इतना सा काम करना है। कितने साथियों को ये बात एकदम माइंड में फिक्स अब हो चुकी है कि भैया हमें कोई समस्या नहीं है, कैसी भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा, इसका आंसर बताओ गुड्डा। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? चलो चेक करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या बोलेंगे? सबसे पहले ऊपर की ओर मुड़ा, फिर इधर। अब देखो ये इधर साइड खुलेगा, तो ये जो आयत सर्कल के राइट में है ये सर्कल के लेफ्ट में आएगा और आयत इधर आएगा। ये जो आयत लेफ्ट में है ये राइट में आ जाएगा और सर्कल इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि ऊपर आयत के राइट में सर्कल है, आयत के राइट में, लेकिन यार इन दोनों का तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये तो करेक्ट हो नहीं सकता, ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। या फिर डिफरेंस नजदीक ही रहेगा? बताओ जल्दी से। नहीं, इतना दूर थोड़े ही ना चला जाएगा। अब ये बच गए। इस वाले के देखूं तो इससे जस्ट नीचे लेफ्ट में सर्कल है, यहां लेफ्ट में सर्कल है, यहां लेफ्ट में, यहां लेफ्ट में। बहुत बढ़िया। जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो ऊपर वाला कोने वाला है वो नीचे कोने में आएगा। दूसरी बात, जो सर्कल लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा, बट ये सर्कल इसके राइट में पहुंच गया, इस वजह से गलत है। दूसरी बात, आप देखो इन दो लाइन, दो स्टेप से, एक दो से दो नीचे बनेंगे तो टोटल 4 आयत बनेंगे, और यहां पर कुल ही 3 बन रहे हैं, तो ये वैसे गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे इस प्रश्न का, सभी प्यारे साथी जवाब देंगे इस प्रश्न का कि भाई क्या है करेक्ट आंसर, क्या है करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। देखो जी, मैंने यहां पर बोला कि ये इस तरीके से, फिर इससे राइट लगा, यहां से इधर खुलेगा तो वर्ग आएगा, ऊपर खुलेंगे दोनों वर्ग आ जाएंगे, और आप लोग देखेंगे ऐसा तो केवल सी ऑप्शन में। बताओ है इसमें कुछ? आपको ऐसे लग रहा होगा भैया इतने आसान, तो भाई कठिन है ही नहीं जब कोई चीज आ जाती है।
कोई भी चीज केवल तब तक हमको कठिन लगती है जब तक वो हमको आती नहीं है। नीचे करो कमेंट। अरे नीचे लाओ ना, ऊपर से लाओ, ऊपर जो कमेंट गई उसे नीचे लाओ, और लाओ, रुक जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनीत कुमार, दादाजी को प्रणाम बोलना, मेरा प्रणाम बोलना उनको, उनका आशीर्वाद बना रहे हमेशा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ ध्यान से, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो मैं कैसे इस प्रश्न का आंसर दूंगा भाई मेरे, कैसे आंसर दूंगा। मैं बोलूंगा जो बड़ा सर्कल राइट में वो लेफ्ट में आएगा, छोटा वाला जो लेफ्ट में वो राइट में जाएगा। ये ऊपर सेम टू सेम आएंगे, छोटा राइट में ही आएगा, यहां पर छोटा सर्कल लेफ्ट में ही आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे मेरे प्यारे भाई कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। आप लोग बोलोगे कि सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्यारे भाई बहन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट जवाब है, जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखो भाई कैसे होगा इस सवाल का आंसर, आओ समझते हैं। मैंने कहा कि यहां पर इस तरीके से राइट में ये मुड़ा, ये ऊपर मुड़ा तो लेफ्ट में खुलेगा। जब ये लेफ्ट में खुलेगा तो यहां से ये नीचे की ओर सेम ऐसी ही आकृति का निर्माण करेगा, ये सेम ऐसी ही आकृति का निर्माण करेगा। ऐसे ही इधर साइड ये सेम ऐसी ही आकृति का निर्माण करेगा, सेम ऐसी ही आकृति। तो ये सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता दो बस मुझे बस ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी इसका आंसर बताओ जल्दी, एकदम स्पीड के साथ चलेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, जल्दी से क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से देखो ध्यान से क्या आंसर हो सकता है। बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखो ध्यानपूर्वक सभी प्यारे साथी, देखो ध्यानपूर्वक। मैंने कहा यहां से इधर कट लगा, इधर कट लगा, अब इधर साइड ये ओपन होंगे। जब ये इधर साइड ओपन होंगे तो बड़ा सीधा सा हिसाब है, बड़ा सीधा सा हिसाब है कि यहां से मेरे प्यारे भाई यहां पर ये इधर एक आकृति आएगी और इधर ओपन, इधर से जब ये इधर छपेगी तो इधर एक आकृति इधर बनेगी। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहां से जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ये बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सीधी सी बात ऐसे समझो ना, जब ये इधर आई तो ये आई, जब इधर खुली तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त ये वाली आकृति इधर आ गई। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एकदम सुपर फास्ट तरीके से बताएंगे कि भैया ये आंसर है इसका, सुपर फास्ट तरीके से बताएंगे कि भैया ये आंसर है इसका। तो देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। तो यहां पर मैंने क्या बोला,
मैंने कहा ये ऊपर से नीचे मुड़ा, नीचे से ऊपर। जब ये नीचे से ऊपर, देखो अब ये ऊपर से नीचे मुड़ेगा तो एक सर्कल यहां पर आएगा। जब यहां से ऊपर से यहां जाएगा तो एक सर्कल ऊपर आएगा। तो सीधे 4 सर्कल होंगे। यहां 2 ही है, यहां 3 है, यहां 4 से ज्यादा है, तो 4 यहां पर है। इसलिए डी ऑप्शन जिंदाबाद कह सकता हूं। डी ऑप्शन को जिंदाबाद कह सकता हूं, इसलिए डी ऑप्शन हमारे सवाल का राइट आंसर है। तेरी समझ में आ रहे हैं भाई? थोड़े बहुत पूरे आ रहे हैं? सही सही बता, तो वैसे ही कर देगा आंसर। आजा यहाँ, आजा क्लास में। पूरे आ रहे थे समझ में? बेटा ध्यान रखियो, इतने रैप्टे मारूंगा अगर अगला सवाल गलत है तो। यूं कह रहा भैया देखते ही आंखों आंखों में बहुत ध्यान से। हो जाएगा? नहीं होगा? बहुत पिटाई करूंगा आज तेरी। बता जल्दी, पक्की बात है? अगर आज इसने ये सवाल का आंसर दे दिया, अब इसके पास कॉपी पेन कुछ भी नहीं है, मैं भी इसे आंसर नहीं बताऊंगा, तो मैं इसे 51 रुपए का इनाम दूंगा। 5100 मत समझ लियो, ओनली 51। बजट हल्को ही है ना, ठीक है? ओनली 51। वन भी ले लेगो, ऊपर के हैं, छोड़े को नहीं। फिर 50 अगर एक खुलना हो तो 50 में मान जाइयो, ठीक है? देखते हैं। कमेंट कोई नहीं करेगा इसका आंसर। इसे कमेंट में कोई मत बताना। देखते हैं कर पाता है कि नहीं। चल भैया ये रहा सवाल, जल्दी से बता दे, टाइम स्टार्ट हो गया है। 51 रुपया के लिए 51 ही सेकंड मिलेंगी, ज्यादा ना मिले। बता दे भैया जल्दी से मेरे शेर। जल्दी बता, राइट लगा दे जो भी तुझे लग रहा हो, जो भी तुझे राइट लग रहा हो, राइट का निशान लगा दे। मेरे शेर कैसे कर रहे हो? बता क्यों ना रहे हो? जल्दी बता। ये फाइनल? बताओ भाई, इस लड़के को क्या क्या तुम साथ हो? इसने टिक डी पे लगाया है। अभी भी सोच ले, लास्ट 10 तक गिन रहा हूं बस। 1 2 3, सोच ले, 4 5 6, सोच ले जल्दी, 7, सोच ले 8, और सोच ले 9, सोच ले एक और बार, लास्ट गिनती है, देख ले जल्दी। अब भी एक थोड़ी सी कमी है रही है बस, जल्दी देख ले, एक थोड़ी सी कमी है कोने की। लास्ट अंगूठा उठने वालों 10 को बता जल्दी, एक छोटी सी कमी है बस, जल्दी बता दे। शाबाश शाबाश, बस बहुत नजदीक है 51 रुपया के। 10, यही है भाई। फैसला करो इसका, जल्दी जल्दी फैसला करो। बहुत बढ़िया, बैठो। बहुत शानदार 51 रुपया इन्होंने जीते हैं। मैंने खूब इसे भ्रमित करने की कोशिश करी लास्ट तक, मैंने कि हार जाए तो हार ही जाए आज 51 रुपए ने, लेकिन समझो कि आज 51 रुपए ने लेने ही थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्हें 51 रुपए जरूर दूंगा मैं, आप लोग जब आओगे सम्मान समारोह में, तो मैं बुला के इसे 51 रुपए जरूर दूंगा तुम्हारे सामने। तुम याद दिलवा दियो मुझे, क्या अभी देने चाहिए? सब लोग बताओ अभी या सम्मान समारोह में बनेंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। भाई तू गुमराह नहीं हुआ भाई? अच्छा, इतना तगड़ा पढ़ा रहा हूं क्या मैं? अच्छा जी, एक बार माइक में बता इस बात को, ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ अब बता, यहाँ आके बता। कहना चाहता है भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ अब बताओ। गुरुजी से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, फाउंडेशन बैच एसएससी जी अच्छा पढ़ लिया तुमने एक बार पूरा पूरा? सर। अरे हाँ, मेरे शेर फिर इतना बनना मिल रहा है, तू तो पढ़ के आया है। इन्होंने पढ़ लिया यार,
इन्होंने पढ़ लिया पहले पूरा कोर्स, यूं कह रहे हैं भैया आपसे फाउंडेशन बैच में मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ लिया एक बार, बहुत बढ़िया। फिर काय बात के मिलेंगे, फिर ना मिल रहे, ये तो पढ़ लिया है भाई, पढ़ के चलो मिलेंगे, खैर ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, मिलेंगे। चलो भाई ध्यान से देखो इस प्रश्न का क्या आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इस तरीके से अर्धवृत्त सा लगा हुआ है। जब आप इस अर्धवृत्त को इधर साइड खोलोगे तो ये कुछ नहीं है, पूरा का पूरा एक सर्कल बना देगा और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ये बात प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आप लोगों की अब टिप्स पर आ गया होगा। ये टिप्स पर आ गया होगा, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी प्यारे साथियों के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मैं यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। ये पीडीएफ में ही भेज देना भाई, है ना? हाँ पीडीएफ में ही भेज देंगे। लगभग 8-9 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, कर लोगे ना सभी प्यारे भाई बहन? बाकी कल आप लोगों से मुलाकात फिर से करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। अब गलती किसी की होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, ये जो बार बार बच्चों आप कमेंट कर रहे हैं ना 500 क्वेश्चन, भाई 500 क्वेश्चन जरूर होंगे। बस इतना है कि आप लोगों के लिए अब तक एक सब्जेक्ट के लिए हम कुछ खास सोच रहे थे, लेकिन अब हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ और खास करने वाले हैं। तो उसी सीरीज के अंतर्गत 500 क्वेश्चन भी आप लोगों के कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है किसी को, ध्यान रखना है, अपना प्रैक्टिस करते चलना है। और मुझे लगता है शायद लगभग सोमवार या मंगलवार से आप लोगों की क्लास वो वाली हम शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।